सूबेदार नीरज चोपड़ा, सर्विस नंबर JC471869A, आर्मी अवार्ड विशिष्ट सेवा मेडल। एक ऐसा महान व्यक्ति जो भारत का नाम रोशन कर गया, इतिहास रच दिया, करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया, तक कारनामा कर दिया जो कि आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर सन 1997 पानीपत हरियाणा। गेम्स इंडियन जेवलिन थ्रो, अगस्त 2021 तक कुल 6 गोल्ड और 1 सिल्वर। आपका बेस्ट रिकॉर्ड 87.07 मीटर 2021 टोक्यो ओलंपिक। विशेष रूप से याद किया जाएगा क्योंकि आप उन 2 भारतीयों में से एक हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। आपकी एजुकेशन डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से हुई। आप इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर रहते हुए राजपूताना राइफल्स से ट्रेनिंग लेते रहे। आपने जो अवार्ड प्राप्त किए, ओलंपिक गेम्स गोल्ड मेडल, एशियान गेम्स गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, एशियान चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, साउथ एशियान चैंपियनशिप गोल्ड मेडल और एशियान जूनियर चैंपियंस में सिल्वर मेडल प्राप्त करके कुल 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आज हर भारतवासी आपको सत सत नमन करता है। भारतीय एथलेटिक इतिहास में आज आपने गोल्ड मेडल पाकर करोड़ों भारतीयों के दिलों को छुआ ही नहीं बल्कि आज हर एक नए एथलीट को आपसे प्रेरणा मिलती रहेगी। सदियों तक नए एथलीट आपको देखकर इस गेम में और अन्य गेमों में भारत का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय ओलंपिक के 121 वर्ष के इतिहास में यह ट्रैक एंड फील्ड में पहला स्वर्ण पदक है। अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्तर पर सोना जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय हैं। पानीपत हरियाणा के खांडरा गांव के किसान के 23 वर्षीय बेटे नीरज ने फाइनल में 87.58 मीटर तक भाला फेंककर दुनिया को चौंका दिया है। वैसे ओलंपिक में भारत के अब तक कुल 10 स्वर्ण हो गए हैं जिनमें 8 हॉकी ने दिलाए। इस बार सेना के इस योद्धा ने दशकों की हसरत पूरी कर दी। आज देश के हर एक एथलीट को नीरज चोपड़ा के इस प्रदर्शन पर आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक 1 साल डिले हुआ तो आपको 1 साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। और लोगों ने भी फेंका है और किस प्रकार से एथलेटिक फेडरेशन बहुत दिनों से जेवलिन इवेंट्स को स्ट्रीमलाइन में लाने की कोशिश कर रही थी और जेवलिन का एक अलग कंपटीशन भी करवाया और एक जेवलिन इवेंट है जिसके अंदर 2 फॉरेन कोच हमने इंडिया ने रखे हुए थे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वी वांटेड टू शो गुड रिजल्ट्स इन जेवलिन एंड नीरज हैज प्रूव्ड इट। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल, और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी से और टॉप से साई से फेडरेशन से सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नया
कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में, एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ में पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस, क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। तो देखा आपने ये नीरज चोपड़ा का बयान जो कि इन्होंने दिया और बड़े ही आराम से स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। अब आते हैं इनके प्राइज़ की बारी। एक गोल्ड मेडल जीतने पर एक खिलाड़ी को क्या क्या मिलता है इस बारे में आपको बताना चाहूँगा। 6 करोड़ नगद और प्रथम श्रेणी की नौकरी। सबसे पहले अब ये देखिएगा कि पंचकुला के एथलेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। नीरज इस संस्थान का प्रमुख बनाया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने नीरज को 6 करोड़ इनामी राशि और प्रथम श्रेणी की नौकरी देने की घोषणा की। इसके साथ बीसीसीआई की ओर से 1 करोड़, भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से 75 लाख, खेल मंत्रालय की तरफ से 50 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब सरकार 2 करोड़ और चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम ने 1 करोड़ देने का ऐलान किया है। आज ये खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करके करोड़पति बन चुके हैं और साथ में इनकी एक बहुत विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले नीरज की कोहनी में एक चोट आ गई थी, जिसकी वजह से 2019 में जो चोट उनको लगी थी उससे वो करीब 1.5 साल तक मैदान से दूर रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इतिहास रच दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब उन्होंने वापसी की तो अपने पहले ही प्रयास में टोक्यो का टिकट हासिल किया। उन्होंने जनवरी में दक्षिण अफ्रीका में हुई सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट में 87.86 मीटर दूरी नापकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग किया। हालांकि कोरोना के चलते वह टोक्यो जाने से पहले सिर्फ 3 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट ही खेल पाए थे। तो दोस्तों ये थे नीरज चोपड़ा, जिनके जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिली। यदि आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिलती है, यदि आपके अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए सार्थक रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर सकते हैं। देशवासियों को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।